नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशपाल और मैं आशा करता हूँ कि आप सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। आज है 30 अक्टूबर और आज की वोकैबुलरी शानदार रहने वाली है। आज से आगे हम जो भी वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे वो एक स्टैंडर्ड लेवल की रहने वाली है। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ, रेलवे आदि जिन भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसका मुख्यतः जो सोर्सेस है इस वोकैबुलरी का, वो हैं द हिंदू, एडिटोरियल एंड द इंडियन एक्सप्रेस। आगे बढ़ने से पहले आज का कोट, लिटरेसी इज ए ब्रिज फ्राम मिजरी टू होप, कोफी एनन। कोफी एनन जी बोलते हैं जो पढ़ाई है, जो एजुकेशन है, वो एक तरह का पुल है निराशा से आशा की तरफ। क्योंकि जब आपके पास पढ़ाई होगी, आपके लिए लाखों अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, लाखों दरवाजे खुलेंगे, आपके पास इतने रास्ते होंगे, आप अपने टैलेंट को दिखा सकोगे और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकोगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब होता है जो इंसान किसी पोजीशन पे होता है उसको बोलते हैं इनकम्बेंट, यानी पदधारी, पद को धारण करने वाला। किसी ऊंची पोजीशन पे होता है, किसी भी पोजीशन पे होता है, उसको बोलते हैं इनकम्बेंट। अगला शब्द है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है धारणा। आप किसी के बारे में क्या सोचते हैं, तो उसको बोलते हैं, ये ना प्रत्यक्षण। प्रत्यक्षण का मतलब होता है परसेप्शन। परसेप्शन में धारणा। जैसे आप अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो या किसी और के बारे में क्या सोचते हो, तो उसको बोलते हैं परसेप्शन। अगला शब्द है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म का मतलब होता है गुटबंदी। जैसे मान लो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, लेकिन उस ग्रुप के अंदर 10-50 लोग हैं जिनके आपस में विचार नहीं मिलते हैं। तो जैसे दो दो इंसानों ने, तीन तीन इंसानों ने क्या कर लिया, ग्रुप बना ली। जैसे मान लो 50 इंसान है, उनका एक बड़ा ग्रुप है, उसमें से 5 इंसानों के एक विचार मिलते हैं, 5 के एक जैसे विचार मिलते हैं, 5 के दूसरे जैसे विचार मिलते हैं। इस तरह से सारे लोगों ने क्या किया, ग्रुप तो बड़ा है लेकिन बड़े ग्रुप के बीच जो छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, आर्गूमेंट की वजह से, विचार न मिलने की वजह से, उनको बोलते हैं फंक्शनलिज्म, यानी गुटबंदी। अगला शब्द है गिग अकानमी। गिग अकानमी का मतलब होता है ए फ्री मार्केट सिस्टम इन विच टेम्पोरेरी पोजीशंस आर कॉमन एंड ऑर्गेनाइजेशंस हायर इंडिपेंडेंट वर्कर्स फॉर शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स। इसका मतलब होता है जब बड़ी इकानमी होती है और उसमें क्या कर, जब फ्री मार्केट में क्या होता है कि जो भी कंपनीज वगैरह होती हैं किसी इंसान को शॉर्ट टर्म के लिए हायर करती हैं, उसको बोलते हैं, जो उसको बोलते हैं, और इंडिपेंडेंट होते हैं, उसको बोलते हैं गिग इकानमी। जैसे मान लो ये पिज़्ज़ा डिलीवरी वाले हो गए, जैसे वो कार वाले हो गए ना, जो क्या बोलते हैं, ओयो वगैरह जो भी है, तो सर्विस, तो वो जो जोमेटो वाले, उनके लिए परमानेंट नहीं होता है कि कोई अच्छा 24 घंटे सुबह शाम में जॉब करनी है उनको, नहीं। जैसे मान लो किसी का ऑर्डर आया तो वो बोल दिया भैया चलो डिलीवरी कर, जैसे मान लो किसी का ऑर्डर आया तो बोलेंगे चलो डिलीवरी डिलीवरी करके आओ। जैसे मान लो किसी का ऑर्डर आया तो बोलेंगे चलो डिलीवरी करके आओ। बस जैसे डिलीवरी हुई, उसको पैसे दिए उसके, वो अपने रास्ते चलता बना और कंपनी वाले अपने मजे में रहेंगे। तो मतलब जहाँ पर कोई परमानेंसी नहीं होती है उसको बोलते हैं गिग इकॉनमी। जहाँ पर क्या होता है कि फ्री मार्केट में होती है और जो इंडिपेंडेंट जो वर्कर्स होते हैं उनको हम हायर कर देते हैं। अगला शब्द है प्लक। प्लक का मतलब होता है करेज एंड डिटर्मिनेशन। प्लक का मतलब ये भी होता है किसी के तोड़ना। जैसे आप सेब को तोड़ते हो, अमरूद को तोड़ते हो, संतरे को तोड़ते हो, तो उसको बोलते हैं प्लक। तो उसका प्लक का मतलब ये भी होता है। दूसरा शब्द जो मतलब है, जहाँ पर जो मतलब वो है ढांढस बधाना, किसी को साहस देना, करेज देना, करेज, वो उसको बोलते हैं प्लक। अगला शब्द है पैराडाइम। पैराडाइम मतलब होता है ए टिपिकल एग्जाम्पल आर पैटर्न ऑफ समथिंग, किसी का उदाहरण। जैसे होता है ना, पैराडाइम एग्जाम्पल है, यानी कि बहुत बड़ा उदाहरण है भाई। तो उदाहरण मतलब उदाहरण देना किसी को, अच्छा कि कोई अच्छी चीज़ चेंज का उदाहरण। जैसे होता है ना कि आज तक आपके लाइफ में कुछ बिल्कुल चीज़ें ख़राब हो रही थी, लेकिन जैसे आपकी जॉब लगी चीज़ें बदल गई, तो आपका जो बाकी लोगों के लिए क्या है, एक पैराडाइम शीट है, बहुत बड़ा उदाहरण है, तो उसको बोलते पैराडाइम इन उदाहरण। अगला शब्द है मैस्कुलाइन। मैस्कुलिन का मतलब होता है हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर ट्रेडिशनली थॉट टू बी टिपिकल ऑफ आर सूटेबल फॉर मैन। मैस्कुलिन का मतलब होता है जो मर्दों के संबंधित जो क्वालिटीज़ होती हैं उसको बोलते हैं जैसे मैस्कुलिन। जैसे वो समाज में ना एक धारणा बनी हुई है कि अच्छा मर्द को दर्द नहीं होता है, मर्द रोता नहीं है। जैसे ना कोई बच्चा रो रहा होता है तो पेरेंट्स बोलते हैं तू क्या लड़की है, मतलब वो लड़की रोती है, लड़के रोते नहीं, मतलब मान लो कोई लड़का रो रहा हो। तो वो सारी जो क्वालिटी सोसाइटी ने ट्रेडिशनली एसोसिएटेड की हैं, वो जैसे चूड़ियाँ पहनना, ये क्या है, अब बता, किसी शास्त्र में तो नहीं लिखा ना चूड़ियाँ पहनना चाहिए, वो सिर्फ सोसाइटी ने डिसाइड की है। तो वो जो करेक्टरिस्टिक औरतों की होती हैं उनको बोलते हैं फेमिनाइन, और जो और मर्दों की होती हैं वो होती हैं
मैस्कुलिन। फेमिनिन जैसे टिपिकल ऑफ आर लुकिंग लाइक ए वुमन, कनेक्टेड विद वुमन। देखो फेमिनाइन वो इंसान होता है जिसमें वुमन लाइक क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे जो भी क्या होता है, श्रृंगार करना, चूड़ियाँ वगैरह पहनना, जैसे और रोना छोड़ना जैसे। तो मतलब कोई बोलता है ना कमज़ोर, ये सोसाइटी ने बताया, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर सोसाइटी ने ऐसी चीज़ें उनके साथ एसोसिएट की हैं, तो उनको बोलते फेमिनाइन। अगला शब्द है ऑस्टेंसिवली। इसका मतलब होता है एज अपेयर और इज स्टेटेड टू बी ट्रू दो नॉट नेसेसरली सो पे। देखो ऑस्टेंसिवली का मतलब होता है अपेरेंटली, यानी स्पष्टता से, स्पष्ट आपको दिखाई क्या दे रहा है। जैसे मान लो आपको कोई बता रहा है ना कि चीज़, जैसे मान लो मैं आपको कोई किसी चीज़ के बारे में बता दे रहा हूँ, आपके सोचने से होगा से अच्छा से सर सही बता रहे होंगे, पर उसका सच आप नहीं जानते हो, आप सिर्फ सुन रहे हो जो मेरे से, क्योंकि आप सच्चाई उसकी जानते नहीं हो, तो उसको बोलो जो स्पष्ट दिखाई देती है, चीज़ें सामने क्लियर है, उसको बोलते हैं ऑस्टेंसिवली। अगला शब्द है डिग्रेडेशन। इसका मतलब होता है गिरावट, किसी चीज़ में गिरावट हो जाना। चीज़ें मान लो जैसे किसी का प्राइस गिर रहा है, गिरावट हो रही है प्राइस में, किसी की हेल्थ ख़राब हो रही है, उसको भी गिरावटी बोलते हैं। अगला शब्द है इनक्विटीज़। इनक्विटीज़ का मतलब होता है अन्याय, निष्पक्षता का अभाव। जहाँ इनक्विटीज़ इक्विटीज़ जहाँ पर क्या होती है, पक्षदार होती है, कि जहाँ पर अन्याय नहीं होता है, न्याय होता है। जैसे इनइक्विटी मतलब जहाँ पर अन्याय हो रहा है, आप किसी एक साथ किसी एक दो में से किसी एक इंसान के साथ दे रहे हैं, दोनों को साथ नहीं दे रहे हैं। अगला शब्द है फ्लूट। फ्लूट का मतलब होता है फ्लूट करना, यानी किसी चीज़ को मना मानने से मना कर देना। जैसे ना स्कूल में आप जाते हो तो जैसे रूल ब्रेक कर दोगे तो आपने वो स्कूल्स के रूल को फ्लूट कर दिया है ना। तो जैसे होता है ना, यू कैन नॉट फ्लूट द रूल्स ऑफ द स्कूल, क्योंकि आप ये जो रूल्स को वायलेट नहीं कर सकते हो, इनकी अवहेलना नहीं कर सकते। तो फ्लूट का मतलब होता है किसी चीज़ को उल्लंघन कर देना। अगला शब्द है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, पॉपुलरिटी। किसी चीज़ को आपने ग्रहण करना जहाँ उसकी क्या होती है, प्रसिद्धि, उसको बोलते हैं ट्रैक्शन। अगला शब्द है प्रीपोंडरेंस। प्रीपोंडरेंस का मतलब होता है प्रधानता, किसी चीज़ की प्रधानता कितनी है। जैसे होता है कोई इंसान बहुत फेमस है, बहुत जैसे प्रभावशाली, फैमिली में जैसे कोई बड़ा इंसान होता है ना, उसकी प्रधानता होती है कि अच्छा उसकी ही चलती, जैसे सब कुछ उसे उसकी सुपीरियरिटी यानी, जो उसको बोलते हैं प्रीपोंडरेंस। अगला शब्द है रिक्रिमिनेशन। रिक्रिमिनेशन क्या होता है कि आरोप प्रत्यारोप करना, किसी से होता है ना, किसी पर ब्लेम करना। जैसे दो इंसानों का झगड़ा हो रहा है, जैसे बच्चे नहीं होते छोटे छोटे गलती कर लेते हैं, तो एक बच्चा दूसरे पे लगाता है कि मम्मी इसने ये किया, दूसरा बोलता है मम्मी इसने ये किया, तो बोलता है वो, उसको बोलते हैं रिक्रिमिनेशन। अगला शब्द है डायट्राइब। इसका मतलब होता है कठोर समालोचना। जैसे देखो अटैक, टायरेड, इनवेक्टिव, डिनंसिएशन, ये इन सारी चीज़ें क्या होते हैं किसी की। देखो डायट्राइब का मतलब होता है जब किसी की हम निंदा करते हैं, किसी को गाली गलौज होते हैं, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, उसको तो बोलते हैं डायट्राइब। अगला शब्द है एड होमिनेम। इसका मतलब एड होमिनेम का मतलब होता है ऑफ ए क्रिटिसिज्म डायरेक्टेड अगेंस्ट ए पर्सन रादर देन अगेंस्ट बट दैट पर्सन सेज। देखो एड होमिनेम नेम का मतलब होता है किसी के बारे में हम उल्टा सीधा बोलना। जैसे मान लो इंसान ने कोई गलत कार्य किया, हम उसके कार्य में मान लो किसी इंसान ने गलत कार्य किया, कोई ऐसा कार्य किया जो थोड़ा आज अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम उसके कार्य में के लिए नहीं बोल रहे, हम सीधा उस इंसान को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तू वैसा है तू वैसा है, उसके काम को नहीं, काम तो सिर्फ भानना था, बाकी उसको गाली देना शुरू कर दी, तो उसको बोलते हैं एड होमिनेम। अगला शब्द है इंट्रांजिएंट। इसका मतलब होता है जो चीज़ क्या होती है इनफ्लेक्सिबल हो, जिद्दी हो, ऑब्डुरेट हो, नैरो माइंडेड हो, उसको बोलते हैं इंट्रांजिएंट। इंट्रांजिएंट यानी जो अरुचिकर हो, जिसमें कोई इंटरेस्ट ना जागता हो। अगला शब्द है गनफार। गनफार का मतलब होता है ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू मेक ए ग्रेट एफर्ट टू डिफीट और हर्ट समवन। देखो साधना, किसी को कोई चीज़ हराने के लिए या किसी को दुखी करने के लिए जो बहुत सारा जोर लगाना, जी भर के जी जान से जोर लगाना, उसको बोलते हैं गनफार। अगला शब्द है स्पेड। स्पेड का मतलब होता है सीरीज, सक्सेशन, स्ट्रिंग। देखो स्पेड का मतलब है बौछार हो जाना। जैसे ना किसी को मतलब थप्पड़ मारा, दड़ो दे देना अंदर, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, उसको बोलते हैं स्पेड। और जैसे बहुत जोर की बारिश भी लगी है तो उसको भी स्पेड बोलते हैं, बछोड़ हो रही है, बौछार हो रही है। अगला शब्द है मीन बाइल। मीन बाइल का मतलब होता है एट द सेम टाइम, यानी इस बीच। क्या होता है ना, जैसे अच्छा कि चलो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मान लो आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो कि अच्छा वो बोलेगा सामने वाला इंसान कि यार मैं 1 मिनट के लिए होल्ड करता हूँ, मुझे कुछ काम है, तो वो आप भी बोलोगे ठीक है इन द मीन बाइल के मतलब मैं भी कुछ कर लेता हूँ, इसी बीच मैं भी कुछ कर लेता हूँ, तभी आप अपना काम कर लो, तो उसको बोलते हैं मीन बाइल, इन इस बीच। अगला शब्द है डिसेंटिंग। डिसेंटिंग का मतलब होता है विरोध, यानी किसी के प्रति आपको सहमति नहीं होना, एग्रीमेंट नहीं होना, यानी डिसएग्री कर रहे हो, उसको बोलते हैं डिसेंटिंग, डिसेंट यानी। अगला शब्द है यूनानिमिटी। यूनानिमिटी में का मतलब होता है एग्रीमेंट होना, किसी के प्रति सहमति जताना कि अच्छा मैं एग्री हूँ, इससे सहमत हूँ, तो उसको बोलते हैं यूनानिमिटी। अगला शब्द है कलोनियल। कलोनियल का मतलब होता है ये
उस चीज़ से संबंधित है। जैसे उपनिवेशिक, कॉलोनियल का मतलब होता है उपनिवेशिक, औपनिवेशिक यानी जैसे देखो हम पे ना अंग्रेजों ने राज किया था, तो हम क्या, हम कॉलोनी बन गए थे, वो कॉलोनियल हो गए थे, मतलब वो राजा थे, हम प्रजा बन गई, क्योंकि वो हम पे क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे, हमें कॉलोनी बना रहे थे, तो उनको बोलते हैं कॉलोनियल। कनेक्टेड विद द बिलोंगिंग टू ए कंट्री दैट कंट्रोल्स अनदर कंट्री। देखो कॉलोनियल का मतलब होता है जो दूसरे चीज़ को कंट्रोल करता है, जैसे अंग्रेजों ने हमें किया था। अगला शब्द है डेफरमेंट। डेफरमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को टाल देना, पोस्टपोन कर देना। जैसे मान लो कि किसी ने आपको बोला था कि हम आपसे आज मिलेंगे, लेकिन वो किसी वजह से नहीं मिल पाया, तो बोलता कि चलो अभी अगले संडे को मिलेंगे, तो मतलब उसको क्या के लिए डेफरमेंट कर दिया उसने। अगला शब्द है इंटरलूड। इंटरलूड का मतलब होता है ए पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन टू इवेंट्स और एक्टिविटीज़। देखो इंटरलूड का मतलब होता है अंतराल। अंतराल का मतलब होता है जैसे देखो ना, मूवी चलती है, मूवी चलती चलती आपने देखा बीच में इंटरमिशन आता है, जहाँ वहाँ पर क्या होता है, कोई मशहूरी आ जाती है, तो वो जो मशहूरी बीच में क्या है दो हो रही है ना, उसको बोलते हैं इंटरलूड, यानी किसी चीज़ों के, दो चीज़ों के बीच जो गैप होता है उसको बोलते हैं इंटरला, यानी अंतराल, इंटरलूड। अगला शब्द है मार। मार का मतलब होता है किसी को बिगाड़ देना, किसी को हार्म कर देना, उसको बोलते हैं ना, जैसे कि किसी को बिगाड़ना मत यार, स्पॉइल कर देना, उसको बोलते हैं मार। आज का इडियम ऑफ द डे है वाइट वन स्टोंग, यानी कि इसका मतलब है मेक ए डेस्परेट एफर्ट टू अवॉइड सेइंग समथिंग। जैसे ना अपनी जीभ को काट के रखना है ताकि कुछ निकल ना जाए आपके मुख से। जैसे मान लो आपको क्या होता है, कभी कभी लगता है कि यार मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाए, तो अपना बहुत जोर लगाते हो कि मेक ए डेस्परेट एफर्ट टू अवॉइड सेइंग समथिंग, कुछ कहने से बचना। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड टू बाइट माई टंग एंड एक्सेप्ट हिज एक्सप्लेनेशन। मैंने अपने आप को जो क्या अपनी जीभ को मतलब काटना पड़ा, इसका मतलब है कि मुझे अपने आप को रोकना पड़ा, उसकी जो भी एक्सप्लेनेशन थी उसको एक्सेप्ट करना पड़ा। So with this I'm signing off. I hope you like the video. If you like the video, please like and share. If you have any queries or suggestions, please let me know in the comment section. See you guys very soon. Till then, take care. Thank you for watching. Have a nice day.